नमस्कार दोस्तों। आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, किसी भी लग्न के हो सकते हैं, आपका नाम भी कुछ भी हो सकता है, आप महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन ये जानकारी जो है वो पति-पत्नी दोनों के लिए है। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य जो है बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, नीतिकार थे। आज भी चाणक्य की नीतियों का, चाणक्य के ज्ञान का लोग इस्तेमाल करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चाणक्य से राजा, महाराजा, छोटे-बड़े ज्ञानी शिक्षा लिया करते थे, ज्ञान लिया करते थे, अपने दिमाग को तेज किया करते थे और चाणक्य ने जो नियम बताए उन नियमों का पालन आज भी लोग कर रहे हैं और उनके नियमों से तरक्की होती है। आचार्य चाणक्य ने पति-पत्नी और दाम्पत्य जीवन पर अपने विचारों का वर्णन किया है। गृहस्थ जीवन में खुशियाँ तभी आएँगी जब पति-पत्नी खुश रहेंगे। अब अगर इस बात को ज्योतिष से जोड़ दें, तो गृहस्थ जीवन में अगर खुशियाँ हैं, परिवार में खुशियाँ हैं, तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आएगी तो धन-दौलत होगी और जब धन-दौलत होगी तो दुनिया के सुख होंगे। प्यार और पैसा दोनों होगा। अब प्यार और पैसा तभी आएगा जब पति-पत्नी एक-दूसरे से संतुष्ट होंगे। तो पत्नी को पति की कुछ आदतों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पति-पत्नी इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, अगर पति अपनी पत्नी से कुछ चीज़ों की माँग करता है, तो पत्नी को बेझिझक पूरी कर देनी चाहिए, चाहे आप किसी भी राशि के हों, चाहे किसी भी लग्न के हों। प्रेम की चाहत, देखिए प्रेम की चाहत पति-पत्नी दोनों में होती है। यदि पति और पत्नी के बीच में प्रेम बरकरार रहता है, तो रिश्ता बरकरार रहता है और अगर प्रेम बरकरार नहीं है, तो रिश्ता बरकरार नहीं है, रिश्तों में दरार है। तो इस स्थिति में पत्नी को अपने पति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पत्नी को अपने पति को संपूर्ण प्यार देना चाहिए। जब पत्नी प्यार देगी, तो पति भी प्यार देगा। अगर आपस में प्यार नहीं होगा, तो लड़ाई-झगड़े होंगे। जिस घर में लड़ाई-झगड़े हैं, वहाँ पर कलह है, कलेश है, वहाँ पर अशुभता है, वहाँ पर वास्तु बिगड़ा हुआ होगा, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा, वहाँ पर सुख-सुविधाएँ नहीं होंगी। तो इसलिए पत्नी को हमेशा अपने पति के प्रति प्रेम जाहिर रखना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि रिश्ते में परेशानी ना आए। लेकिन मैं इसमें एक बात और भी जोड़ूँगा, इसमें पति को भी सहयोग करना चाहिए। जब पति-पत्नी दोनों को प्रेम की संतुष्टि मिल जाएगी, जब पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा वक़्त बिताएँगे, तो परिवार अच्छा होगा, परिवार में लड़ाई-झगड़े नहीं होंगे, बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद मिलेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपकी संतान भी योग्य होगी। तो बात कहाँ पर आके टिकी? पा से प्यार, पा से पैसा। तो पति-पत्नी को एक-दूसरे को प्यार देना चाहिए। हाँ, कई बार पति झिझकते हैं तो पत्नी को पहल करनी चाहिए और पत्नी झिझकती है तो पति को पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए और प्यार बनाए रखना चाहिए। अब वो प्यार किसी भी तरीके का हो सकता है। घर में छोटी-छोटी चीज़ों में आप एक-दूसरे की मदद करें, घूमने जाएँ, फिरने जाएँ, एक-दूसरे की पसंद का ख़्याल रखें, शारीरिक संबंध अच्छे बनाएँ, आप उनकी सुनें, वो आपकी सुनें। दूसरा, पति की खुशियों का ख़्याल या पत्नी की खुशियों का ख़्याल। अब पति को कुछ पसंद है, तो पत्नी को उस हिसाब से ढल जाना चाहिए। पत्नी को जो पसंद है, तो पति को ढल जाना चाहिए। तो पति-पत्नी दोनों का एक-दूसरे के प्रति कर्तव्य है कि एक-दूसरे की ज़रूरत का ध्यान रखें। अब सिर्फ़ पत्नी रखेगी और पति नहीं रखेगा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए कभी पति तो कभी पत्नी को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, यानी कि अपनी इच्छाओं का मारना पड़ सकता है। लेकिन ये दोनों पलड़ों की तरफ से होगा। छोटी-छोटी खुशियों को ढूँढने का प्रयास करें। रिश्ता बिखर रहा है, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, तलाक तक की स्थिति आ रही है, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो अपने रिश्ते की उस दूरी को कम करने के लिए कौन-सा रास्ता अपनाना जाए, उस तरफ विचार करिए और एक-दूसरे को खुश रखने का प्रयास करिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में कलह-कलेश होता रहेगा,
लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और आपका मन अपने जीवन साथी से उचाट हो जाएगा। जब मन उचाट हो जाता है तो व्यक्ति कहीं और अफ़ेयर वग़ैरह चला लेता है। तो बात छोटी-सी थी लेकिन अंत में बहुत बड़ी होकर निकलेगी। तलाक हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अगर शुरुआत में ही आप लोग एक-दूसरे को समझने लगें, एक-दूसरे से बात करने लगे, एक-दूसरे की बातों की और चाहतों की रिस्पेक्ट करने लगे, तो रिश्ते बरकरार रखे जा सकते हैं। तो चाणक्य कहते हैं एक-दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक-दूसरे के अनुसार ढल जाना ज़रूरी है। अगर कोई आपके लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहा है, तो आपको भी सैक्रिफ़ाइस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी को प्यार बोलते हैं और जहाँ प्यार है, जहाँ धन है, वहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर ईश्वर है, वहाँ पर पैसा, समृद्धि, सुख सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन साथी का साथ देते रहिए और सभी से मोहब्बत से बात करिए और अगर आपके जीवन में फिर भी कोई समस्या रह जाती है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल जानें और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। हरि ओम, नमस्कार।